बस रवि बस, बहुत हो गया। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर। मन कर रहा है कुछ ऐसा करूं जिससे तुझे दिन में भी तारे नजर आ जाएं। बिल्कुल बेकार दोस्त है तू। सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण अब हमें अपना नया साल यहीं इस बोरिंग हॉस्टल में मनाना पड़ेगा। कितना बोला था तुझे, चल भाई कोई प्लान बनाते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। पर ना जीना, तुम जैसे किताबी कीड़ों को कुछ समझ में आए तब ना। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ सुना भी तुमने या मैं बस दीवारों से बातें करे जा रहा हूँ? अमित की इतनी लंबी चौड़ी तकरार सुनकर रवि मुस्कुराता हुआ बोला, जस्ट चिल डियर, यह देखो तुम्हारा ही काम कर रहा था। देखो ना कितनी खूबसूरत जगह है। हम ना अपना नया साल यहीं मनाएंगे। मैंने ना बुकिंग भी करवा ली है। चल फिर जल्दी से अपना बैग पैक कर लें और फिर हम निकल चलें लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों में। रवि की बात सुनकर अमित का चढ़ता हुआ पारा एकदम से नीचे आ गया और फिर वो दोनों दोस्त निकल पड़े जिंदगी के बोरिंग लम्हों से कुछ वक्त को चुराकर कुछ हसीन यादों की तलाश में। लैंसडाउन पहुंचकर अमित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, वरना उसे तो लग रहा था इस साल वीरान हॉस्टल में ही नया साल आ जाएगा। पर अब इस हसीन मौसम में अमित रवि को पूरी तरह से माफ कर चुका था। दोनों दोस्त एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने होटल की तरफ निकल पड़े। थोड़ा रास्ता तो कार से निकल गया, पर एक जगह जाकर कार वाले ने कार रोक दी और बोला, बाबू साहब बस अब कार आगे नहीं बढ़ सकती। आगे का रास्ता आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आगे का रास्ता आप गांव वालों से पूछ लेना। बहुत देर हो चुकी थी दोनों दोस्तों को चलते चलते, पर होटल तो मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू से होटल को गायब कर दिया हो। एक बार फिर से अमित को रवि पर शिद्दत से गुस्सा आने लगा था। बस बहुत हो चुका। मुझे एक बात सच सच बता, तुमने कोई होटल बुक भी करा था या बस मुझे बेवकूफ़ बनाया था? आखिर कैसा होटल है यह? जीपीएस तो छोड़, यहाँ किसी ने इस होटल का नाम भी नहीं सुना है। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ जी याद आया, जंगल होटल। वाह जी वाह, क्या नाम है। सच में यह तो हद ही हो गई। आधे जंगल में आ गए हैं हम और होटल है कि मिल ही नहीं रहा। फ़ोन लगाकर पूछो ना होटल वालों से कि कहाँ यह जंगल होटल है। पर नहीं, फ़ोन भी कैसे कर सकते हो तुम? फ़ोन करने के लिए भी तो नेटवर्क की ज़रूरत होती है ना। और इस घने जंगल में जब दिन में भी सूरज की किरणें नज़र ना आ रही हों, वहाँ किसी और चीज़ की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? तभी रवि ने सामने से जाते एक गांव वाले से होटल का रास्ता पूछा और कमाल की बात यह कि गांव वाला उसी होटल में काम करता था। यह पता लगते ही अमित और रवि ने सुकून की सांस ली। आखिरकार उस गांव वाले के साथ दोनों होटल जा पहुंचे। होटल देखकर सही मायनों में दोनों बेहद निराश हो गए थे। जंगल होटल, होटल के नाम पर कलंक निकला था। बस एक पुरानी हवेली जिसे देखकर लग रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। पर मरता क्या ना करता, दोनों होटल के अंदर चले गए। शाम के इस पहर वापस लौटना संभव भी तो नहीं था। अमित इस बात को पूरी तरह से मानता था कि साल का पहला दिन जैसा जाता है फिर पूरा साल वैसा ही गुजरता है। वैसे रवि तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था, पर वो भी नए साल का आगमन खुशी के साथ करना चाहता था। इसलिए इस बुरे हालात में भी दोनों ने फैसला किया कि वो खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी कुदरत ने भी उन्हें खुश रहने का एक बेहतरीन मौका दे दिया था। अचानक से बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के कड़कड़ाने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों में यह दिल फरेब बारिश किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। दोनों दोस्त हवेली की छत पर बारिश को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे कि तभी होटल में काम करने वाला इकलौता गांव वाला गरम गरम चाय के साथ टमाटर के पकौड़े लेकर आ गया। दोनों दोस्तों ने आज से पहले कभी टमाटर के पकौड़े नहीं खाए थे, पर अब तो लग रहा था इन टमाटर के पकौड़ों के लिए कम से कम पूरा महीना इस होटल में रुका जा सकता है। तीसरी बार टमाटर के पकौड़े लाने के बाद वो गांव वाला भी अपना वक्त गुजारने के लिए उनके साथ बातें करने बैठ गया। बहुत सी इधर उधर की बातों के साथ ही गांव वाले ने हिदायत भी दे डाली, बाबूजी पूरा जंगल घूम लेना पर झरने की तरफ ना जाना। वहाँ आज तक जो गया
वो कभी लौट कर नहीं आया। बातों बातों में रात आधी गुजर गई थी तो सब ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी और अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह बहुत चमकदार थी। बीती रात की बारिश ने जैसे पूरी कायनात को दुल्हन सा सजा दिया था। नाश्ता करने के बाद दोनों दोस्त उस पहाड़ी जंगल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए निकल पड़े। जंगल में कदम कदम पर जैसे खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। दोनों दोस्त मदहोशी के आलम में चलते चलते झरने तक जा पहुँचे। इतना नायाब नज़ारा देखकर दोनों के होश फाख्ता हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर नहीं स्वर्ग में आ गए। मौसम की रूमानियत ने गांव वालों की बातों को जहन से ऐसे निकाल दिया था जैसे कभी उन बातों का कोई वजूद ही न रहा हो। रवि और अमित झरने की शीतल जल से खेलने में लगे थे। तभी उन्होंने किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा था। थोड़ी ही देर में रवि और अमित के सामने एक लड़की खड़ी थी जो किसी जंगली जानवर से डरकर रास्ता भूल गई थी। उस लड़की का हुस्न अप्सराओं को भी मात दे रहा था। उस लड़की को देखकर अमित के अंदर का जानवर जाग गया। पर रवि बहुत हमदर्दी से उस लड़की से बोला, मत घबराओ बहन, अब वो जानवर चला गया है। मुझे अपना बड़ा भाई समझो। तुम कहाँ रहती हो? चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, कहीं वो जानवर वापस ना आ जाए। रवि की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य छुपाए वो लड़की आगे आगे चल दी। वहीं दूसरी तरफ अमित का मन कर रहा था कि रवि को धुन कर रख दे। जब उससे नहीं रहा गया तो वह रवि के कान में फुसफुसा कर बोला, मैंने आज तक तुम जैसा कोई पागल नहीं देखा। इस बेइंतहा हुस्न की मल्लिका को तुम ऐसे ही हाथ से चले जाने दे रहे हो। देखो इस घने जंगल को दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। बात मान जा दोस्त, पूरा दिन रंगीन हो जाएगा और सबसे बड़ी बात की किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अमित की बात सुनकर रवि गुस्से से उबलने लगा और चिल्ला कर बोला, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। कोई देख नहीं रहा इसका यह मतलब तो नहीं कि हम गुनाह करें। अगर तेरी अपनी बहन होती तब भी क्या तुम मुझे ऐसी ही सलाह देते? रवि की बात सुनकर अमित जैसे होश में आ गया और फिर शर्मिंदा होकर बोला, माफ़ कर दो भाई, जाने कैसे मैं बहक गया था। सच में मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। आज न जाने कैसे मेरे मन ने मुझे धोखा दे दिया। अपनी बातों में व्यस्त दोनों दोस्त तभी अचानक से हैरान और परेशान हो गए। उनके आगे आगे चल रही वो लड़की जाने कहाँ अचानक से गायब हो गई थी। वो दोनों परेशान होकर इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। इस अजीब से हादसे के बारे में बात करते हुए दोनों होटल जा पहुंचे। उन्हें पानी में भीगा देखकर होटल वाला अचंभित होते हुए बोला, बाबू साहब आप लोग झरने की तरफ गए थे क्या? और आप लोग तो जिंदा भी हैं। यह तो करिश्मा ही हो गया कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना आज तक झरने से कोई जिंदा नहीं आया। बाबू साहब एक बात तो बताओ जरा, आपको क्या वहाँ कोई लड़की नहीं मिली? एक बहुत सुंदर लड़की मिली तो थी, पर फिर जाने कहाँ गायब हो गई। रवि ने गांव वाले को जवाब दिया। रवि की बात सुनकर गांव वाला सिर हिलाते हुए बोला, बहुत किस्मत वाले हो बाबू साहब। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले शहर से कुछ लोग आए थे और उनकी गंदी नज़र एक लड़की पर पड़ गई। इससे पहले कि वो उस लड़की की इज्जत से खेल पाते, उस लड़की ने झरने में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो सारे शहरी लोग मारे गए थे और आज भी झरने की तरफ जाने वाला कोई वापस लौट कर नहीं आता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप लोग कैसे सही सलामत हैं। गांव वाला भले ही यह पहेली नहीं सुलझा पा रहा था, पर अमित और रवि जानते थे कि उनकी रक्षा उनकी अच्छी नीयत ने ही की थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।